नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोमैटिक के एक न्यू अपडेट के बारे में, जहां पे कि रोमैटिक में एक न्यू इंडिकेटर ऐड हुआ है जिसका नाम है इनसाइड बार। आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो यहाँ पे इसको एल्गो के थ्रू आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से आप इस स्ट्रेटजी को क्रिएट कर सकते हैं, और फिर लास्ट में हम यहाँ पे एक निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक साल का बैकटेस्ट देखेंगे कि इस इंडिकेटर से क्या रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर। तो चलिए, स्ट्रेटजी बनाने से पहले मैं आपको पहले चार्ट के ऊपर बता देता हूं कि इनसाइड बार असल में होता क्या है और दिखता कैसे है, और इसके ऊपर आपको ट्रेडिंग किस तरह से करनी होती है। उसके बाद मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप रोमैटिक के ऊपर इनसाइड बार को क्रिएट कर सकते हैं और इसके ऊपर ऑटोमेटिकली ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ले चलता हूं आपको डैशबोर्ड के ऊपर जीरोधा के, और यहाँ पे मैं निफ्टी 50 का चार्ट खोल लेता हूं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं समझ लीजिए आपको 15 मिनट का मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम ले लिया। तो इनसाइड बार क्या होता है पहले हम वो जान लेते हैं। तो उसके लिए चार्ट को मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये है एग्जांपल आपके इनसाइड बार का। इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ड्रॉ करके हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये देखिए, ये है आपका कैंडल का हाई और ये है आपका कैंडल का लो। तो इनसाइड बार का मतलब होता है कि जो आपकी ये ग्रीन वाली कैंडल, या फिर कलर का इसमें मैटर नहीं होता, या फिर ये ग्रीन हो या फिर रेड हो, कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन जो ये कैंडल है आपकी पिछली कैंडल के अंदर होनी चाहिए, इसका हाई और लो। तो ये आपकी इनसाइड बार कहलाती है। अब इसके अंदर हमें ट्रेड कैसे करना होता है। अब इसके ऊपर ट्रेड करने के देखिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि इस कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड करें, मतलब ये जो छोटी कैंडल बनती है, ये पैटर्न बनने के बाद आप इसके ऊपर ट्रेड करें, इसके हाई लो के ऊपर। या फिर दूसरा मेथड होता है कि इसके हाई लो के ऊपर आप ट्रेड करें, जो आपकी इसे मदर कैंडल बोलते हैं। तो आप चाहे तो इस कैंडल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये होता है आपका इनसाइड बार पैटर्न। इसके बाद आपका टोटली ब्रेकआउट स्ट्रेटजी ही आगे काम करती है। अब अगर इस दिन की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप इनसाइड बार ये जो छोटी वाली कैंडल है इसके ऊपर ट्रेड करते तो इस दिन क्या हुआ होता आपका। पहले आप देखिए, इसके अंदर आपका बाय यहाँ पे हिट होता, क्योंकि इसका हाई और लो मैं मार्क कर देता हूं। यहाँ पे देखिए हाई आपका हिट हुआ है, उसके बाद अगली कैंडल पे आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, अगर आपने कोई भी बफर यहाँ पे नहीं दिया है। उसके बाद आप देखेंगे तो दोबारा से अगली कैंडल पे बाय हुआ है आपका, और आपका यहाँ पे लगभग ये आपकी कैंडल है 12-15 कैंडल पे आपका एसएल हिट हुआ है, और यहाँ पे आपका सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, और लास्ट में आपको यहाँ तक आप देख सकते हैं ये आपने प्रॉफिट बुक किया है। ये उस कंडीशन में होगा जब आपने दिन के 4 ट्रेड रखे होंगे मैक्सिमम। अगर आप दिन के 2 ट्रेड रखते हैं, एक ही ट्रेड रखते हैं, तो यहाँ पे आपका जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, तो यहाँ पे अगर आपका एसएल हो गया तो एक ट्रेड के अंदर आपका ये ट्रेड आगे रुक जाएगा। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है आपकी एक इनसाइड बार। अब इस स्ट्रेटजी का फायदा क्या होता है कि इसके अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो हमेशा छोटा बनता है। अगर आप इसका हाई लो भी देखेंगे तो 14995, मतलब कि लगभग 1500, और यहाँ पे आप इसका हाई देखेंगे तो 1510, लगभग आपका 15 रुपए का सिर्फ और सिर्फ एसएल है यहाँ पे। तो इस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आपके जो एसएल्स होते हैं वो बहुत छोटे बनते हैं। तो आइए अब इसको देखते हैं कि रोमैटिक के ऊपर आप इसे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और लास्ट के एक साल के रिजल्ट देखेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो मैं डैशबोर्ड पर चलता हूं आपको रोमैटिक के, यहाँ पे मैं चलता हूं स्ट्रेटजीज के अंदर। अब स्ट्रेटजीज के अंदर आप देख सकते हैं इनसाइड बार पहले से बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको दोबारा से क्रिएट करके दिखाता हूँ किस तरह से बनाना है आपने। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से किसी भी सेगमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं इनसाइड बार के ऊपर। अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी को बैकटेस्ट करना है तो उसके लिए आपको इंडाइसेस सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं स्क्रिप्ट, यहाँ मैंने सिलेक्ट करें निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक। तो निफ्टी 50 का लॉट है आपका 75 का, और निफ्टी बैंक का लॉट है आपका 25 का। इसके बाद देखिए सब कुछ सेव रहेगा आपका। यहाँ पे आपको एक्शंस के अंदर क्लिक करना है और यहाँ पे प्राइस एक्शन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास आता है ट्रांजैक्शन टाइप। आपको दिन में लॉन्ग शॉर्ट दोनों जाना है, मतलब बाय के लिए भी जाना है और सेल के लिए भी जाना है, या फिर सिर्फ बाय या सिर्फ सेल के लिए जाना है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं डिफॉल्ट लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब दोनों साइड का रखूंगा, बाय और सेल। जो भी सिग्नल मिलेगा हम उसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड लेंगे। एंट्री कंडीशन में आपको अब यहाँ पे है मेन चीज की एंट्री कंडीशन आपको किस तरह से बनानी है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर टाइप है, ऑर्डर टाइप भी अलग अलग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर्स के बारे में पता है, आपको लगभग यहाँ पे सारे ऑर्डर्स मिल जाते हैं। आपका ब्रोकर अगर इनको अलाउ करता है, जैसे जीरोधा के अंदर ब्रैकेट ऑर्डर अलाउड नहीं है लेकिन एस ब्लू के अंदर है, तो डिपेंड करता है कि आपका ब्रोकर किन ऑर्डर्स को यहाँ पे अलाउ करता है। तो मार्केट ऑर्डर आप यूज कर सकते हैं, वो सारे के सारे ब्रोकर्स आपके अलाउड करते हैं। इसके बाद देखिए एंट्री कंडीशन में आपको डालना है एलटीपी, मतलब कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस। यहाँ पे आपको ओके कर देना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे डालना है आपको क्रॉसेस अबव, और लास्ट में आपको डालना है इनसाइड बार। पहले यहाँ पे सिर्फ टीआरपी होता था, टाइम रेंज ब्रेकआउट। अब एक न्यू इंडिकेटर आपका ऐड हुआ है प्राइस एक्शन के अंदर, जो कि है आपका इनसाइड बार। तो इनसाइड बार पे क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए सबसे पहले पूछेगा इंटरवल, कितने टाइम का इनसाइड बार आपने देखना है, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। तो जैसा कि हमने चार्ट में देखा था, यहाँ पे हमने 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगाया था,
तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है 15 मिनट। आप यहाँ पे 30 मिनट पे भी कर सकते हैं, 10 मिनट्स पे भी कर सकते हैं। जिसके ऊपर आपको रिजल्ट अच्छे देखने के लिए मिले उसके ऊपर आप ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास इनसाइड कैंडल्स का। अब यहाँ पे डिफॉल्ट में आपके पास 1 आता है। 1 का मतलब हो गया कि एक कैंडल के बाद जो मैंने आपको ये पैटर्न दिखाया कि एक बड़ी कैंडल के अंदर एक छोटी कैंडल, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो ये किस तरह से रिएक्ट करेगा आपका, ये देखेगा कि आपका एक बड़ी कैंडल के अंदर 2 कैंडल्स इनसाइड बननी चाहिए, मतलब इस कैंडल के अंदर 2 कैंडल बने, उसके ब्रेकआउट के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। लेकिन अभी के लिए फॉर एग्जांपल हम सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल की बात करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। धीरे धीरे बैक टेस्ट करेंगे, चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, और आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहने देते हैं हम यहाँ पे, इनसाइड कैंडल 1 रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ब्रेकआउट कैंडल स्टार्ट फ्रॉम 0। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पे अगर आप 0 रखते हैं तो ये सिलेक्ट करेगा आपकी मदर कैंडल को, मतलब ये जो बड़ी वाली कैंडल है इसके ऊपर ब्रेकआउट लेगा ये। वहीं अगर आप इसमें सिलेक्ट करते हैं 1 तो ये लेगा आपकी इनसाइड बार कैंडल, मतलब कि ये जो सेकंड कैंडल आपकी बनी है ग्रीन वाली दिख रही है आपको इनसाइड वाली, ये लेगा। और रिजल्ट भी आपके इसके अंदर ज्यादा अच्छे इसी कैंडल के ऊपर आते हैं। तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं 0 करके इस कैंडल के ऊपर भी ब्रेकआउट, लेकिन रिजल्ट आपके इसी के ऊपर ज्यादा अच्छे आते हैं, जहां तक कि मैंने बैक टेस्ट इसमें किया है थोड़ा बहुत। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है रिस्क पर ट्रेड का। इसका मतलब आपको पता ही है, ये आपका इक्विटी के अंदर काम करता है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में इसको डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमने क्वांटिटी यहाँ पे ऊपर ले रखी है। उसके बाद आता है आपके पास बफर साइज, कितना बफर साइज आपको चाहिए यहाँ पे, तो 0.001 डाल देते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। और प्री पंच का ऑर्डर भी मैंने आपको पहले बता रखा है वीडियोस में, पुरानी वीडियोस आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये बन गई आपकी इनसाइड बार की स्ट्रेटजी। अब इस स्ट्रेटजी के अंदर जो मैंने बताया था आपको कि एक बड़ी कैंडल के अंदर एक छोटी कैंडल, और इस छोटी कैंडल के हाई लो के ऊपर यहाँ पे ट्रेड होगा आपका पूरे दिन। उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज के अंदर या फिर पॉइंट्स के अंदर आप अपना एसएलओ टारगेट डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। तो यहाँ परसेंटेज के अंदर डाल के मैं यहाँ पे ओपन टारगेट रख देता हूँ। ओपन टारगेट का मतलब 20% आपको रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप खाली छोड़ देंगे तो ये आपका ओपन टारगेट नहीं रहेगा, याद रखिएगा। इसको आप 20% कर दीजिएगा तभी आपका यहाँ पे ओपन टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस के अंदर आपको 0 रखना है अगर आपको कैंडल के हाई लो के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करना है, मतलब कि कैंडल का हाई लो आपको एज एसएल रखना है तो यहाँ पे आपको 0 रखना है। नहीं तो अगर आपको कुछ और एसएल देना है, उससे भी छोटा देना है, तो यहाँ पे अपनी मर्जी से एसएल डाल सकते हैं। इसके बाद स्ट्रेटजी का नाम देते हैं हम इनसाइड बार। अब इनसाइड बार के नाम से पहले भी स्ट्रेटजी मैंने बना रखी है, तो यहाँ पे मैं न्यू कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट स्ट्रेटजी कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इनसाइड बार न्यू आपकी क्रिएट हो गई है। अब इसे हम कर लेते हैं बैक टेस्ट। बैक टेस्ट करूंगा मैं, आपको दिखाता हूँ पिछले 1 साल का। 2020 पे चलते हैं हम यहाँ पे। 2020 में जैन 1 से लेके हम यहाँ पे लेंगे अपना 2020 जुलाई 1, मतलब कि 1 जून से लेके 30 जून तक का आपको बैक टेस्ट शो करेगा। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ टाइमिंग हमने 15-15 रखी है, यहाँ पे टारगेट 20 है, बाकी सब कुछ आप देख सकते हैं। ट्रेड हमारे पास 2 है, इसको चाहे तो यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, 4 ट्रेड कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि इस दिन हमें 4 ट्रेड मिले थे और चौथी ट्रेड में हमें यहाँ पे प्रॉफिट आया था। तो इसे हम बैक टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं कि दोनों को मिला के लगभग 6 लाख का आपको प्रॉफिट आया है, जिसमें कि निफ्टी बैंक के अंदर आपको 3,36,000 मिला है और निफ्टी 50 के अंदर 2,74,000 मिला है। ट्रेड की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल सिग्नल आपके लगभग 250 के करीब है, जिसमें से विन आपके 90 है और लॉसेस आपके 157 है। तो एक्यूरेसी कम है स्ट्रेटजी की, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको लॉसेस ज्यादा हुए हैं। अगर आप यहाँ पे अपना कैंडल टाइम फ्रेम बढ़ा देते हैं तो ये चीज आपकी मैनेज हो जाती है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब यहाँ पे आप देखिए आपको 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है लगभग 4 ट्रेड्स के अंदर। और इसी को अगर मैं 30 मिनट्स के ऊपर करके आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूं तो देखिए कितना चेंजमेंट इसके अंदर होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके 157 ट्रेड हो गए, ट्रेड कम हो गए आपके। विन और लूज भी देखिए आपके 50, मतलब यहाँ पे 50% की आपकी एक्यूरेसी आ गई। और जो प्रॉफिट का सिनेरियो है आपका लगभग सेम ही है, 6,35,000 आपका यहाँ पे प्रॉफिट है। तो आप यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करके देख सकते हैं कि अगर आपके यहाँ पे सिग्नल्स कम हो रहे हैं और प्रॉफिट आपका उतना ही है तो बेटर है कि आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं 5 मिनट्स के ऊपर जाता हूं और रन बैक टेस्ट करता हूं तो एक बार देख लेते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं और सिग्नल्स कितने आते हैं हमें। तो यहाँ पे आप देखते हैं सिग्नल्स हमारे यहाँ पे बढ़ गए, 300 सिग्नल हो गए। विन सिर्फ 86 है और लूजेस आपके 214 है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो आपका आप देख सकते हैं लगभग 10,93,000 का यहाँ पे हो चुका है। तो इनसाइड बार 5 मिनट का मतलब समझ सकते हैं कि आपकी कैंडल और छोटी, मतलब एक तो आप छोटा टाइम फ्रेम ले रहे हो, ऊपर से इनसाइड बार पे काम कर रहे हो तो आपकी कैंडल और छोटी, मतलब आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। लेकिन
ट्रेड्स आपके 300 हो जाएंगे यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ के अंदर। तो ये आपको देखना है, इसके हिसाब से आपको ब्रोकेज निकालनी पड़ेगी कि ब्रोकेज निकालने के बाद आपके पास कितना प्रॉफिट बचेगा। तो यहाँ पे हम 15 मिनट लेके चलते हैं एज एग्जांपल के लिए। आप चाहे तो बाद में इसमें ट्रेड करने के लिए अपना टाइम फ्रेम कुछ भी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो 6 मंथ का हमने देखा था, यहाँ पे 6 लाख के आसपास था आपका। इसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ का देख लेते हैं, लगभग 1 जुलाई से आपका 1 जुलाई से लेके हम देखेंगे यहाँ पे दिसंबर 20 आपका देखिए 26 तक देख लेते हैं, क्योंकि अगर मैं 31 तक करूंगा तो ये आपके 6 मंथ से ज्यादा हो आते हैं तो आपको शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे 26 तक करता हूं मैं और बैक टेस्ट कर लेता हूं। यहाँ पे आपको लगभग 3,80,000 मतलब कि 4 लाख का प्रॉफिट है, मतलब कि आप लगा सकते हैं अप्रॉक्स अब आपका 1 साल में 10 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे शो कर रहा है दोनों को मिला के। और अब यहाँ पे लास्ट में हम देख लेते हैं आपका 26 आपका 26 ऑफ दिसंबर से आज तक का हम देख लेते हैं, आ जाएगा आपके पास। 6 महीने भी नहीं हुए मई तक का, इसे रन बैक टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लगभग 5 मंथ्स के अंदर आपको 5,26,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो पिछले 1.5 साल का लगभग मैंने आपको यहाँ पे बैक टेस्ट दिखा दिया है, जिसमें कि निफ्टी बैंक निफ्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद आप चाहे तो टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया है, चेंज करके आप इसमें देख सकते हैं। तो ये भी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है आपकी। अगर आप टीआरबीओ की बात करें, टीआरबीओ में चलो ठीक है, टीआरबीओ आपकी अच्छी है ही, लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉसेस छोटे चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर मेरे स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो जाते हैं टीआरबीओ स्ट्रेटजी यूज करने के ऊपर, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कैंडल कितनी बड़ी बनेगी। तो यहाँ पे आपकी कैंडल हमेशा छोटी ही बनेगी, अगर आप टाइम फ्रेम छोटा लेंगे तो और भी छोटी बनेगी। तो स्टॉप लॉस की इसके अंदर चिंता नहीं है, स्टॉप लॉस आपका इसके अंदर हमेशा छोटा ही बनेगा। तो आप इसको एक्सप्लोर कीजिए और बैक टेस्ट कीजिए। अगर आपको लगते हैं इसके रिजल्ट अच्छे हैं तो आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।